जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के इस चैनल में आपका स्वागत है। पामिस्ट्री के बारे में आपको कहूँगा कि पामिस्ट्री हमें क्यों सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर एस्ट्रोलॉजी सीखो, वास्तु सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, पामिस्ट्री में क्या है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कुछ फैक्ट्स, 5 से 6 फैक्ट्स कि आपको पामिस्ट्री क्यों सीखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग पामिस्ट्री के बारे में बात करें तो पामिस्ट्री सीखने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भैया एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए तभी अगर आपको पामिस्ट्री आए तो उसका फ़ायदा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है और अगर आप पामिस्ट्री सीखते हो तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट हो जाता है। पर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है इसका मतलब आप पामिस्ट्री नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखने में हमें बहुत समय लगता है क्योंकि हमको 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 12 घर हैं, 9 हमारे ग्रह हैं, उनके बारे में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। पामिस्ट्री हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैलकुलेशन करने में, उसका प्रेडिक्शन देने में हमें बहुत टाइम लगता है। पामिस्ट्री में हमें प्रेडिक्शन देने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूसरा, पामिस्ट्री में हमें कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम किसी का भी हम प्रिडिक्शन करते हैं या उनके भविष्य के बारे में बताते हैं तो हमें कुंडली की ज़रूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। पर यहाँ पे कुंडली का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको हाथ ही देखना है, कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में आपको नंबर्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है, पामिस्ट्री में आपको डेट ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूमरोलॉजी में हमें पड़ती है, पर पामिस्ट्री में आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं रहती है या कन्फ्यूजन रहता है कि यार 2 तारीखें हैं, मैं कौन सी तारीखों को फॉलो करूँ। तो यहाँ पे पामिस्ट्री में आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी होगी, आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं कि सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये एक एडवांटेज एक्स्ट्रा हो जाता है। चौथा, पामिस्ट्री अगर आपको सीखनी है या कोई पामिस्ट्री के बारे में पूछता है, इसमें कोई रिलीजन का कोई लेना देना या कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, वो ज़्यादातर जो है हिंदू लोग ही पूछते हैं, कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं या सीखते हैं। पर पामिस्ट्री के लिए कोई रिलीजन नहीं है। आप किसी को भी, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी देश का हो, अब विदेशी आदमी कोई आ जाता है उसका भी आप पाम रीडिंग करेंगे और उसको भी आप उनके भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ऐसा ये भी नहीं है कि भैया मुझे कोई रिलीजन है तो उन लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, नहीं। पामिस्ट्री दुनिया वर्ल्ड वाइड में हर कोई इसको फॉलो करता है। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह पामिस्ट्री चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ायदा ये है कि पामिस्ट्री में आपको कुछ लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं। सब लोगों के हाथ अपने पास में होते हैं, आपको बस हाथ ही देखना है। हाथ देखने के बाद में आप फटाफट उनको उनके प्रेडिक्शन बता सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि एक काम करो, आप ये लेके आइए, वो लेके आइए, इन्फॉर्मेशन लेके आइए, सबके पास में हाथ होते हैं। ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं आप अपनी कंसल्टेंसी खड़े आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भैया मुझे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है, टैरो कार्ड के लिए मुझे कार्ड लाना है। ऐसा नहीं। ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड अगर हम देखेंगे, सबसे सिंपल और सबसे हम बोल सकते हैं कि ईजी मेथड जो है वो पामिस्ट्री है। छठवा, अगर हम लोग देखेंगे पामिस्ट्री के बारे में, तो पामिस्ट्री जो है सीखने में, समझने में बहुत सिंपल है क्योंकि हमें लाइन के बारे में देखना है, हमें माउंट्स के बारे में जानना है, हमें फिंगर्स के बारे में देखना है। सिंपल चीज़ें हैं, बस हमें वो देखना है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो करंट बिहेवियर ही लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद में उसके साथ में प्रॉब्लम होनी ही वाली है। कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने कंसल्टेंसी में ऐड करना है। सातवां ये हो जाता है कि पामिस्ट्री की डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड है। डिमांड का मतलब ये हो जाता है कि आप कहीं भी जाते हैं, आप कोई बर्थडे पार्टी में जाते हैं, आप कोई शादी ब्याह में जाते हैं, आप कोई फंक्शन में जाते हैं और किसी को भी पता चलता है अरे ये पामिस्ट है, अब वो अपना हाथ लेके आपके पास पहुंच जाएगा। लोग कहीं ना कहीं पीछे आएंगे आपके और कहीं ना कहीं आपको पूछेंगे सर बताइए। तो कहीं ना कहीं लोग आपको पूछते हैं। तो हम सेलिब्रिटी, हम जिसे बोलते हैं कि भैया आप कहीं भी जाइए, लोग आपको कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे क्योंकि हर किसी को अपने भविष्य के बारे में या अपने बारे में जानना है। तो कभी भी पामिस्ट जो होते हैं, हस्त रेखा शास्त्री जो होते हैं, उनकी हमेशा कहीं भी जाए डिमांड उनके साथ में रहती है। इनफैक्ट उन लोग उनको उनके पीछे फॉलो करते हैं। लास्ट, पामिस्ट्री इसके लिए सीखनी चाहिए कि ये जो विद्या है, ये जो साइंस है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है और बहुत कम लोग ही ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। पामिस्ट्री सीखने में कोई कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है, कोई भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी एज से रिलेटेड हो, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हो, पामिस्ट्री आप सीख सकते हैं। बस इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी बहुत ईजी शास्त्र है। जैसे मैंने कहा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको कोई चीज़ ले जानी नहीं है, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है।
तो अगर काश आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108562646 और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही पामिस्ट्री से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपके पास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।